जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हम बात करेंगे उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व है। एक टॉपिक फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे तो हमने जो 1951 से लेकर 2011 का पूरे उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व के बारे में जाना। आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे हम जानेंगे जो उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का 2001 और 2011 का कंपेरिजन करके अवरोही क्रम पे बताऊंगा। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। तो मैं घटते हुए क्रम में बताऊंगा। तो अब एग्जामिनर किस रूप से आपके लिए क्वेश्चन रिलेट करेगा वो आपके लिए फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पूरा मैप के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और मैंने कोई पीडीएफ लेकर नहीं आया क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। और अधिकतर टारगेट ये रखो कि आप मैप के माध्यम से जानो ताकि आपको याद हो सके और एग्जाम टाइम पर आप उस टॉपिक को भूल ना सके। चलिए दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। मैंने कहा कि घटते हुए क्रम में मैं आपको जो जनसंख्या घनत्व प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का बताऊंगा। 13 डिस्ट्रिक्टों के बारे में हमें केवल पढ़ना होता है। यूकेएसएससी, यूकेपीएससी जो न्यू बिगिनर जोड़े, कुछ ना कुछ मैं बेसिक सा इन्फॉर्मेशन या बहुत सारे क्वेश्चन है तो टॉपिक के साथ साथ मैं पूरा रिलेट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका रिविजन भी हो सके और आपको याद हो सके, आप भूल ना सके जो बार बार आप नोट्स नहीं देखते हैं, ठीक है। टारगेट भी यही है कि वीडियो के साथ में कंप्लीटली रूप से याद हो जाए, ठीक है। और इससे पहले हम आगे बढ़ेंगे तो यदि आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, ताकि हम भी मोटिवेट हो सके और कमेंट के माध्यम से आप अपना सजेशन भी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया हरिद्वार, के अंतर्गत से शुरू करते हैं। 2001 जो जनसंख्या घनत्व वाला था, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला डिस्ट्रिक्ट 2001 और 11 का कंपैरिजन। जब 2021 का डाटा आ जाएगा तो तब एग्जाम बुकों में क्या आने लग जाएगा 2011 से लेकर 21 का, ठीक है। 2001 भी दे सकता है, 2011 और 2021। वैसे फिर कंपैरिजन क्या होने लग जाता है 2011 से लेकर 2021 का कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपके जो भी एग्जाम हो गया, अभी डाटा आया नहीं है तो अभी हम क्या जानेंगे 2001 से लेकर 2011 के अंतर्गत का ही जानेंगे। सर्वाधिक 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? हरिद्वार था। हरिद्वार का जनसंख्या घनत्व 2001 में कितना था? 613। कितना था? 613। और 2011 में इसका जनसंख्या घनत्व कितना हो गया था? 801। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल औसत संख्या क्या है। व्यक्तियों की जो औसत संख्या होती है उसको क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? 2001 के अंतर्गत पर भी हरिद्वार था। तब उत्तराखंड के इस डिस्ट्रिक्ट का जनसंख्या घनत्व 613 था और उसके बाद में 2011 में इसका जनसंख्या घनत्व कितना हो गया? 801 हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर का उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो दूसरे नंबर का डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया? कुमाऊं मंडल के अंतर्गत का ये डिस्ट्रिक्ट हो गया उधम सिंह नगर। उधम सिंह जी के नाम पर यह डिस्ट्रिक्ट पड़ा उधम सिंह नगर। 1997 में ये डिस्ट्रिक्ट या 95-97 के आसपास में ये डिस्ट्रिक्ट बना उधम सिंह नगर। मैं आपका वेरिफिकेशन क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, आप कंफ्यूजन मत होइएगा। जो ये उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है ये कब बना था? 1995 में बना था। किससे? नैनीताल से अलग होके, ठीक है। उधम सिंह नगर के अगर 2001 के अंतर्गत पे जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कितना था? 486। और 2011 के अंतर्गत पे कितना था? 649। किसका? उधम सिंह नगर। और उसके बाद में थर्ड नंबर की बात करें तो देहरादून हो गया। ये हो गया देहरादून डिस्ट्रिक्ट। देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे इसका जनसंख्या घनत्व 2001 में 415 था और 2011 में इसका जनसंख्या कितना था? 549, ठीक है, लिख दिया मैंने देहरादून के लिए भी। अब आगे बात करते हैं चौथे नंबर में कौन सा आ गया? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत का ये डिस्ट्रिक्ट है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का 2001 के अंतर्गत पे जो इसका जनसंख्या घनत्व कितना था? 201 और 2011 के अंतर्गत पे कितना था? 198। किसका? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब बात करेंगे उसके बाद में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। ये रहा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। अगर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत की बात करें तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का जो 2001 के अंतर्गत पे जनसंख्या घनत्व था वो कितना था? 179, 179। और उसके अंतर्गत पे 2011 में कितना था? 225, ठीक है। किसका? नैनीताल का, जो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत का डिस्ट्रिक्ट है। अब छठे नंबर की बात करें तो टिहरी गढ़वाल हो गया। टिहरी गढ़वाल कहाँ पर स्थित है? ये चीज़ हो गया टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल से ही मिलकर क्या बना है? कुछ हिस्से काट कर नया डिस्ट्रिक्ट बना था, जो किससे बना था? रुद्रप्रयाग बना था। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। टिहरी गढ़वाल का 2001 के अंतर्गत पे जो जनसंख्या घनत्व है कितना था? 166, 166। और 2011 के अंतर्गत पे कितना हो गया था? 170। किसका? टिहरी
गढ़वाल। आगे बात करेंगे उसके बाद में ये रहा यहीं पे पौड़ी गढ़वाल, इसी के पास में पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे। तो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे जो 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व था 131 था, और उसी के अंतर्गत पे 2011 के अंतर्गत पे यहाँ का जनसंख्या घनत्व 129 हो गया। ठीक है, किसका? पौड़ी गढ़वाल। अब आगे बात करेंगे उसके बाद की बात करें तो चंपावत हो गया, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत का डिस्ट्रिक्ट है, जो 1997 ईस्वी में 1997 में किससे बना था? पिथौरागढ़ से तोड़कर चंपावत, काली कुमु या चंपावती इसको कहा जाता है। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व था 2001 की डाटा के अनुसार 127 था, और 2011 के अंतर्गत पे कितना हो गया था? 147। आगे बात करेंगे उसके बाद में रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग ये हो गया। ठीक है, रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग ये हो गया। मैं यहाँ पर पेंसिल लेके आ जाता हूँ वापस। रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे जो जनसंख्या घनत्व था 2001 की जनगणना के अनुसार 115। ठीक है, रुद्रप्रयाग का 115 था, और 2011 की जनगणना के अनुसार 122 हो गया। किसका? रुद्रप्रयाग का। आगे बात करेंगे उसके बाद में बागेश्वर। ठीक है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से ही किसको बनाया गया था? बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था। अगर बागेश्वर की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार जो बागेश्वर है उसका जनसंख्या घनत्व 110 था, और उसी के अंतर्गत की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था? 116। किसका हो गया? बागेश्वर का। ठीक है, यहाँ पर बागेश्वर मैप पर स्थित हो गया। आगे बात करते हैं उसके बाद में हो गया पिथौरागढ़। अगर ये देखिए पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट हो गया। पिथौरागढ़ के अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार 65 था, और उसी के अंतर्गत 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था? 68। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे चमोली। ये रहा चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली डिस्ट्रिक्ट का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ का जनसंख्या घनत्व 46, और उसी के बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार जो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है इसका जनसंख्या घनत्व कितना था? 49। उसके बाद में लास्ट डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका जो 2001 की जनगणना के अनुसार इसका जनसंख्या घनत्व 37 था, और 2011 की जनगणना के अनुसार इसका कितना था? 41। ठीक है, अब इसी के बेस में 2001 के जो कंप्लीटली पूरा उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व था वो कितना था? 2001 के अंतर्गत पे 159, और 2011 के अंतर्गत पे कितना था? 189 था। ठीक है, समझ गए होंगे। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज का मैंने आपको बता दिया। अब एग्जामिनर क्या कहेगा कि 2001 के एक और 2011 में कितने का अंतर था? अंतर भी पूछ सकता है। जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट दे देगा, 13 डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी दे देगा, कितने की वृद्धि हुई या कितने की कमी हुई जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत पे, या एटसेट्रा। इस रूप से आपके लिए क्वेश्चन रिलेट करेगा। या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? हरिद्वार है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? उत्तरकाशी है। 2001 या 2011 की डाटा या घटते हुए क्रम में या बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कीजिए। इसी रूप से आपको एग्जामिनर यहाँ पर जनसंख्या घनत्व से संबंधित क्वेश्चन रिलेट करेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हमने जो उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट है उन डिस्ट्रिक्टों का 2001 और 2011 का दोनों का कंपैरिजन करके जनसंख्या घनत्व के बारे में जाना कि इनका प्रत्येक डिस्ट्रिक्टों का अपना कितना जनसंख्या घनत्व है, और टोटल 2001 और 2011 का जनसंख्या घनत्व एवरेज जो फाइनल एवरेज निकला था पूरे स्टेट का वो कितना था, आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे हमने जानने की कोशिश की। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट रूप से नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन या नेक्स्ट जो भी क्लास होगा, नेक्स्ट जो भी आपके लिए टॉपिक होगा, उस क्लास में हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।